तो दोस्तों ये हमारा राजस्थान की इस वाली बुक से दशहरा 2020 वाली बुक से ये हमारे राजस्थान का दुर्गों के बारे में पढ़ रहे थे। ये दुर्गों के बारे में तो पिछली वीडियो में हमने कुछ भाग कंप्लीट किया था। आगे इस वीडियो में हम दुर्गों के बारे में आगे पढ़ेंगे। तो ये हमने यहाँ तक कर लिया था कि किलकिला और जमजमा और नुसरत नाम प्राचीन तोपों के किस दुर्ग में स्थित है। ये किस दुर्ग में है? मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में है। यदि आपको यह पीडीएफ चाहिए तो ये से आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। इस वीडियो के बाद इस पीडीएफ को मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। तो आगे देखते हैं। यह प्रसिद्ध लोहागढ़ किस जिले में है? तो प्रसिद्ध लोहागढ़ दुर्ग किस जिले में? भरतपुर में। यह लोहागढ़ मिट्टी का किला भी कहते हैं इसे, भरतपुर में है। इसका निर्माण 1733 में महाराजा सूरजमल द्वारा करवाया गया था। ठीक है, ये व्याख्या है इसकी। अगला सवाल है हमारा, किस किले के उत्तरी द्वार का अष्टधातु दरवाजा 1765 में लाल किले से उतार कर लाया गया? तो किस दुर्ग का दरवाजा है वह? लोहागढ़ किले का। ठीक है, ये देखिए अष्टधातु दरवाजा, दक्षिणी द्वार लोहिया दरवाजा भी कहलाता है। ठीक है, कोसवर्धन किले का प्रचलित नाम है। कोसवर्धन किले का प्रचलित नाम क्या है? शेरगढ़। ये देखिए शेरगढ़ का किला कहाँ स्थित है? बाराम। ये व्याख्या को आप पढ़ लेना। चंबल नदी के तट पर निम्नलिखित में से कौन सा किला स्थित है? कौन सा किला स्थित है चंबल नदी पर? शेरगढ़ किला। ये शेरगढ़ का किला कहाँ पर है? शेरगढ़ किला धौलपुर, चंबल नदी पर। हम्म, ठीक है, अगला सवाल है हमारा, चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण कराया था चित्रांग मौर्य ने। ठीक है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण चित्रांग मौर्य ने। चित्तौड़गढ़ किस पठार पर स्थित है? चित्तौड़गढ़ किस पठार पर स्थित है? मैसा के पठार पर। जैन विजय स्तंभ स्थित है। जैन विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। इसकी व्याख्या है, कुंभा द्वारा निर्मित कीर्ति स्तंभ कितनी मंजिलों का है? तो यह है कितनी मंजिलों का है? 9 मंजिल का। विजय स्तंभ भी कहते हैं इसे, कीर्ति स्तंभ या विजय स्तंभ। व्याख्या को आप पढ़ लेना। ठीक है, यदि व्याख्या पढ़ेंगे तो हम समय ज़्यादा लगेगा। आप इस वीडियो के बाद टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर वहाँ से पढ़ सकते हो। अगला सवाल है हमारा, कीर्ति स्तंभ की मूर्ति कला के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो यह प्रवेश द्वार पर जनार्दन मूर्ति का उत्कीर्ण है, यह सही है। 5वीं मंजिल पर युग मूर्तियां, यह भी सही है। 7वीं मंजिल पर बुद्ध की प्रतिमा है, यह सही है। हमारा 8वां सवाल गलत है। ठीक है, तो इसका आंसर है चौथा। चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? राणा कुंभा ने। कीर्ति स्तंभ या विजय स्तंभ के टूटे हुए भाग का पुनर्निर्माण किसने करवाया? तो किसने करवाया? राणा स्वरूप सिंह। 9 मंजिल के विशाल कीर्ति स्तंभ को राणा कुंभा ने अपने किस उपासदेव को समर्पित किया है? तो कीर्ति स्तंभ किसके लिए समर्पित है? विष्णु के लिए। निम्नलिखित में से कौन चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित नहीं है? तो विजय स्तंभ है, कीर्ति स्तंभ है, कुंभलगढ़ है। मोती महल चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित नहीं है। ये व्याख्या ऐसी, ये प्रमुख महल है, इन्हें पढ़ सकते हो आप। अगला सवाल है हमारा, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के प्रथम द्वार यानी कि पाटन पोल के पास बने चबूतरे पर निम्न में से किसकी स्मारक बनी हुई है? तो किसकी स्मारक बनी हुई है इसमें? इसमें है रावत बाग सिंह की।
ठीक है, पाटनपुर दरवाजे के पास रावत बाग सिंह की स्मारक है। राजस्थान का वेल्लोर कौन सा दुर्ग कहलाता है? तो राजस्थान का वेल्लोर कौन सा दुर्ग कहलाता है? भैंस रोडगढ़। चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ भैंसरोडगढ़, चित्तौड़गढ़ भैंसरोडगढ़ राजस्थान का वेल्लोर कहलाता है। अगला सवाल है, किस गढ़ के लिए कर्नल जेम्स टोड ने कहा था, यदि उन्हें राजस्थान में एक जागीर की पेशकश की जाए तो वह इस गढ़ को चुनेंगे? किसके बारे में कहा था? भैंसरोडगढ़ दुर्ग के बारे में। वह किला जिसकी आज़ादी व अस्मिता की रक्षा के लिए वहां के ठाकुरों ने गोली बारूद खत्म होने पर दुश्मनों पर चांदी के गोले दागे थे। ये कौन सा किला था? चूरू का किला, चूरू में। ये देखता है कि ठाकुर खुशहाल सिंह ने चूरू के किले का निर्माण कराया था। यहाँ पर ऐतिहासिक किले के बारे में प्रसिद्ध है कि गोला बारूद खत्म होने पर दुश्मनों पर चांदी के गोले दागे सी। ठीक है, ये व्याख्या। अगला सवाल है हमारा, कछवाा या कुशधा शासकों की प्राचीन राजधानी थी? तो कछवाा शासकों की प्राचीन राजधानी क्या थी? आमेर दुर्ग। आमेर दुर्ग जयपुर का गृह दुर्ग है। व्याख्या देख सकते हो। कौन सा दुर्ग चील का टीला कहलाया? तो कौन सा दुर्ग चील का टीला कहलाया? जयगढ़ दुर्ग, जो कहाँ पर स्थित है? जयपुर में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। पहिए पर चलने वाली जयवाड़ तोप जो दुनिया की सबसे बड़ी तोप मानी जाती है, किस किले में स्थित है? तो किस किले में स्थित है? इसकी व्याख्या में 2 नंबर, यानी कि सबसे बड़ी तोप जयवाड़ तोप कहाँ स्थित है? जयगढ़ किले में। निम्न में से राजस्थान के किस किले पर कभी बाहरी आक्रमण नहीं हुआ? तो वह कौन सा किला है? जयगढ़ का किला, इस पर कभी बाहरी आक्रमण नहीं हुआ। किस दुर्ग में जौहर नहीं हुआ? उत्तर में जौहर नहीं हुआ, जयगढ़ दुर्ग में। ये राजस्थान के कुछ महत्वपूर्ण शाखे हैं, जैसे 3 शाखे किस दुर्ग में हुए? चित्तौड़गढ़ में। 2.5 शाखा सोनारगढ़ जैसलमेर वाले में। 2 शाखा हुए सिवाड़ा के बालोतरा किले में और गागरोन झालावाड़ में। और 1 शाखा हुआ था जालौर रणथंभौर और भटनेर। नेक्स्ट सवाल है हमारा, नाहरगढ़ किले के मुख्य प्रवेश द्वार का नाम क्या है? तो इसका नाम है तारिक द्वार। ये कुछ किले और उनके प्रवेश द्वार दिए गए हैं, आप इन्हें देख सकते हो। अगला सवाल है हमारा, सुदर्शनगढ़ का किला किस दुर्ग का अन्य नाम है? तो सुदर्शनगढ़ किस किले का नाम है? नाहरगढ़ दुर्ग का, जो कि कहाँ स्थित है? जयपुर में। ये व्याख्या इसकी। कौन सा किला सबसे पहले बोरा सवाड़ा के नाम से जाना जाता था? कौन सा किला था? टोडगढ़ किला। टोडगढ़ ब्यावर जिले में जेम्स टोड द्वारा निर्मित है। इसका मूल नाम क्या था? बोराड़ बाड़ा, यानी कि बोरासवाड़ा था। अगला सवाल है हमारा, जालरा पाटन में नवलखा दुर्ग की नींव किसने रखी? तो नवलखा दुर्ग की नींव किसने रखी थी? पृथ्वी सिंह। जालरा पाटन में। किस दुर्ग में नवलवान नामक तोप स्थित है? तो किस दुर्ग में स्थित है? शाहबाद। शाहबाद का किला कहाँ स्थित है? बारा में। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, अलल पंख नामक प्रतिमा मूल रूप से किस दुर्ग में स्थित थी? तो किस दुर्ग में स्थित थी? यह थी शाहबाद दुर्ग में। सर टॉमस रो ने अपना परिचय मुगल सम्राट जहांगीर को किस स्थान पर दिया? किस स्थान पर दिया? मैगजीन दुर्ग, जो कहाँ स्थित है? अजमेर में। मैगजीन दुर्ग।
जहांगीर और सर थॉमस रो की सन 1616 में प्रथम व्यापारिक मुलाकात राजस्थान के किस किले में हुई? तो किस किले में हुई थी? अकबर का किला, अजमेर। राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ कहाँ पर स्थित है? राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? बयाना दुर्ग, फतेहपुर। अगला सवाल है हमारा, बयाना दुर्ग स्थित बरीक विष्णुवर्धन विजय स्तंभ किस काल का माना जाता है? किस काल का माना जाता है? गुप्त काल का। अचलगढ़ किले का निर्माण किसने किया? अचलगढ़ किले का निर्माण किसने किया था? महाराणा कुंभा द्वारा। बसंती नामक किले का निर्माण करवाया था? बसंती नामक किले का निर्माण करवाया था लाड़ा कुंभा ने। दुर्ग जो मानसून महल के नाम से भी जाना जाता है, कौन सा दुर्ग है वह? सज्जनगढ़ दुर्ग। जो कहाँ पर स्थित है? उदयपुर। उदयपुर के मुकुटमणि नाम से भी प्रसिद्ध महाराणा सज्जन सिंह ने बांसदरा पहाड़ी पर सज्जनगढ़ किले का निर्माण करवाया। अकबर द्वारा निर्मित शुक्र तालाब किस किले में स्थित है? नागौर के किले में। निम्न जोड़ों में से किस तारागढ़ किले के नाम से जाना जाता है? तो कौन कौन से किले हैं जिन्हें तारागढ़ किले के नाम से जाना जाता है? बूंदी के किले को और अजय मेरी को। देखिए, राजस्थान में तारागढ़ के नाम से दो किले स्थित हैं। एक किला अजमेरू अजमेर में है, दूसरा बूंदी में स्थित है। ज्ञात है कि शेरगढ़ नाम से भी राजस्थान में दो किले हैं, एक बारां में तथा दूसरा धौलपुर में। इस सवाल है हमारा, इतिहास प्रसिद्ध सिवाड़ा दुर्ग किस जिले में स्थित है? किस जिले में स्थित है? बाड़मेर में। निम्न में से किसने सिवाड़ा के किले का निर्माण करवाया था? किसने करवाया था? वीर नारायण। सिवाड़ा के किले का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाड़े के किले को जीतकर उसका नाम क्या रखा था? तो इसका क्या नाम रखा था? खैराबाद। राजस्थान का किला जो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है, आमेर किला, जो कहाँ है? जयपुर में। किस दुर्ग को यूनेस्को ने विरासत दुर्ग घोषित नहीं किया है? वह कौन सा दुर्ग है? मंडलगढ़ दुर्ग। निम्न दुर्गों में कि यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल घोषित नहीं किया है, इस स्थल घोषित किया है, तो किस दुर्ग को किया है? जागरण के दुर्ग को। अभी हाल ही में राजस्थान ने प्रदेश की पहाड़ियों पर स्थित जिन किलों को विश्व धरोहर का दर्जा दिलाने के लिए यूनेस्को में प्रस्तावित भेजा है, उनकी संख्या क्या है? तो उनकी संख्या क्या है? 7 किले। सम्मिलित करना है। तो जूनागढ़ किला कहाँ है? जूनागढ़ किला है बीकानेर में। और मेहरानगढ़ किला कहाँ है? मेहरानगढ़ किला है जोधपुर में। आमेर किला जयपुर में। कुंभलगढ़ किला राजसमंद में। तो इसका आंसर ये बी, यानी कि 2 नंबर होगा। फिर से सम्मिलित करना है। जूनागढ़ किला कहाँ है? जूनागढ़ किला बीकानेर में। गागरोन किला झालावाड़। जयगढ़ किला आमेर। और लोहागढ़ किला भटकी। ठीक है, अगला सवाल है हमारा, सुमेलित नहीं है। रणथंभौर दुर्ग, पीर सदरुद्दीन की दरगाह, गागरोन दुर्ग, संत मीठे साहब की दरगाह, जालौर दुर्ग, संत मीरान साहब की दरगाह। ये इसमें जालौर दुर्ग में संत मीरान साहब की दरगाह तारागढ़ अजमेर में, जालौर में नहीं है।
तो इसका हो जाएगा केवल 3। ये पहाड़ियों पर स्थित दुर्ग हैं, जैसे त्रिकुट त्रिकुट पहाड़ी पर कौन सा दुर्ग है, जैसलमेर का। स्वर्णगिरी पहाड़ी पर जालौर का। इन्हें आप पढ़ सकते हो, देखिए। ये किलों के बदले गए नाम हैं, जो किलों के बदले गए नाम एक दृष्टि में। जैसे सिवाड़ा का नाम बदल कर क्या किया गया था, खैराबाद किसने किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने। तो इन्हें भी आप याद करना, ये भी इम्पोर्टेंट है, कई बार परीक्षा में आते हैं। तो ये थे हमारे दुर्गों के सवाल। तो इस वीडियो में हमने ये हमारा चैप्टर नंबर 14 जो कि है दुर्गों से संबंधित, इसको पूरा कर लिया। अगली वीडियो में हम इस मंदिर वाले चैप्टर को पढ़ेंगे। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप कुछ भी हमें सजेशन देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में दे सकते हो।